सहारनपुर के निकाय चुनाव में प्रत्याशी लगातार जनता से जन समर्थन मांग रहे हैं और उनसे विकास के साथ साथ और भी कई कार्यों के वादे कर रहे हैं। ऐसे ही वार्ड 67 के पार्षद प्रत्याशी प्रतिनिधि समाज सेवी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिम भी क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर जन समर्थन और सहयोग की अपील करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मोहसिम ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड 67 के हालात बद से बदतर स्थिति में है। क्षेत्र में विकास के नाम पर केवल जनता से धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें चुनकर नगर निगम भेजने का काम करती है तो वो सबसे पहले क्षेत्र की हायर एजुकेशन पर ध्यान देंगे। नगर निगम की सरकार है, 4 मई को मतदान होना है सहारनपुर में, 13 मई को मतगणना होगी, नतीजे आएंगे और नगर निगम की सरकार में लोग मोहल्ले दर मोहल्ले, गली दर गली घूम रहे हैं, अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। डॉक्टर मोहतसिम वार्ड 67 से पार्षद प्रतिनिधि जो है, प्रत्याशी प्रतिनिधि, वो मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या चल रही है तैयारी? जनसंपर्क चल रहा है पूरा? जी, यही है, ये तो हमारा परिवार है, इनसे तो लगातार मिलना जुलना रहता है। लेकिन अब जैसे चुनाव का दौर चल रहा है तो स्पेशल जो है अपने साथियों को, अपने जो माँ बहनों को, उनको अवगत करवाने के जो हमारे सिंबल आया उनके बारे में बताने का सिलसिला चल रहा है। पिछले बार 2017 के चुनाव की बात करूं, आप रनर अप रहे थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। उस समय समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे, अब बहुजन समाज पार्टी। क्या बदलाव आया 5 साल में? नहीं, ऐसा है, जो वाले जो उस टाइम जो था, हमारे कुछ से जो साथी जुड़े हुए थे, उनकी मंशा थी कि भाई आप समाजवादी से लड़ो, तो हम समाजवादी से लड़े। लेकिन अब की बार साथी कहने लगे नहीं जी, आप जो है अब निर्दलीय लड़े। और दूसरी बात यह है कि जितने भी साथी हैं उन्होंने ये मशवरा करा कि मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मेरी टीम ही मुझे इलेक्शन लड़ाती है और जो कहते हैं उसी के तौर पर मैं इसको करता हूँ। बसपा समर्थित है आप, सिंबल तो नहीं मिल पाया शायद? नहीं, जो बसपा वालों ने कोई भी, जहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य थे वहाँ पे कहीं भी नहीं मिल पाया सिंबल। लेकिन हम जो है बसपा के सच्चे सिपाही हैं और उन्हीं के आधार उन्हीं के उस पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इस सीट पर मुस्लिम बाहुल्य के साथ साथ 4 गांव भी लगते हैं, जिसमें दलित समाज के लोग, सैनिक समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। वो भी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है इस चुनाव में। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब साथ रहेंगे इंशाल्लाह। बसपा के साथ या आपके साथ? हमारे साथ भी, बसपा साथ भी, दोनों की जगह। क्या मानते हैं मुकाबला किससे है? पिछली बार तो जो मौजूदा पार्षद है उनके विकास कार्य अगर मैं गिनवाऊं या आप गिनवाएं, वो जनता भी गिनवा सकते हैं, सभी गिनवा सकते हैं। धरातल पर कुछ नहीं है, लाइटें नहीं है क्षेत्र में, सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है। लेकिन अब क्या मुद्दा रहने वाला है इस चुनाव में? जो ये मुद्दे जो आप भी बता रहे हैं कि सफाई का है, और यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे स्वच्छता विभाग भी काफी डाउन है। और वही दूसरी बात है, शिक्षा के आधार पर हमारे सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा पे रहेगा कि हम अपने समाज को जागरूक करेंगे शिक्षा के लिए। और सफाई का और सड़कों का ये तो होना ही होना, काम विकास तो होना ही होना है। लेकिन मेन मुद्दा जो हमारा है वो जो है शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे रहेगा। और इसके लिए इंशाल्लाह हम अपने पूरे प्रयास करेंगे, पूरी टीम के साथ हम काम करेंगे इंशाल्लाह। स्वास्थ्य की आपने बात की, जो मौजूदा पार्षद थे उनके बगल में एक सरकारी प्राथमिक चिकित्सालय है जो बंजर हालत में पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजों का अभाव है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है। उस पर क्या फोकस रहेगा सबसे पहले तो? और जो प्राइमरी स्कूल है क्षेत्र में उस पर इंशाल्लाह इसके लिए हम अपने जो है अपने सीनियरों से भी बात करेंगे, अपने लेवल पे भी काम करने की कोशिश करेंगे इसमें। और अपने जो हमारे जिला अध्यक्ष, जो हमारे जो CMO साहब वगैरह हैं, उनसे इनके लिए अवगत करवाएंगे। और यहाँ पे अच्छी जैसे फैसिलिटी, जैसे ऑक्सीजन वगैरह का, और यहाँ पे डॉक्टर्स का, अच्छे डॉक्टर का, टेस्टिंग का, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की कोशिश करेंगे, जिससे यहाँ पे लोगों को आसानी हो और अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिल सके। कोई मुख्य काम जो आप क्षेत्र के विकास के लिए कराना चाहें? ये तो शिक्षा, स्वास्थ्य सभी बात कर रहे हैं इसकी, तो इससे अलग कुछ मुख्य काम हो? मेरा सबसे मुख्य काम ये होगा कि इंटर तक तो सब आसानी से पढ़ लेते हैं लोग, बच्चे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब इंटर के बाद बच्चा उस लेवल पे आता है तो माँ बाप बेचारा कमजोर पड़ जाता है, क्या तो अपने आर्थिक कमजोरी की वजह से या किसी भी वजह से हो जाता है। तो हमारा सबसे मेन मुद्दा ये होगा, हाई एजुकेशन के ऊपर हमारा सबसे बड़ा होमवर्क होगा कि हम किस तरह यहाँ पे हाई एजुकेशन को कम से कम पैसों में हमारे बच्चे काबिलियत हासिल करें, जिससे आगे चलकर समाज की सेवा कर सकें। क्षेत्रफल बहुत बड़ा है वार्ड का, विकास का भी अभाव है। मुकाबला किससे मानते हैं? क्या मौजूदा पार्षद मुकाबले में है या कोई और मुकाबले में इस बार है? देखिए, मैं किसी से मुकाबला नहीं करता, सब हमारे भाई हैं। मैं मेन मुद्दा है विकास का है और विकास के बेस पे हम लड़ेंगे और वही हमारा मेन मुद्दा होगा। अपने साथियों के साथ मिलकर हम इसके साथ लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहतसिम विपक्षों का ऑपरेशन करके क्षेत्र का इलाज करेंगे? नहीं, वो उन्हें भी साथ लेंगे, वो भी हमारे साथ काम करेंगे। जो हम, अल्लाह ने हमें इज्जत दी, तो हम सब साथियों को लेके काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं अकेला पार्षद बनना नहीं चाहता। मेरे जितने साथी हैं, जितनी मेरी टीम है, सबके सब मेरे पार्षद रहेंगे
ये सब मेरे आंख और हाथ और पैर सब यही होंगे, क्योंकि अकेला आदमी इतने वार्ड को नहीं कर सकता। लेकिन मेरा अपना जो मसला है, मैं चाहता हूँ कि ये एक टीम वर्क बन के काम हो। जो टीम काम करेगी तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम हो सकता है, क्योंकि एक आदमी सिर्फ एक जगह काम करेगा। लेकिन जो हमारी टीम है, पूरे वार्ड के अंदर हम अपनी टीम गठित करेंगे, मजबूत साथियों को जोड़ेंगे, और हमारा सबसे बड़ा काम यही होगा कि हम किस तरह अपने सेक्टर को कामयाब कर सकते हैं। जीत को लेकर सुनिश्चित है अपनी? ये अल्लाह को पता है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे लोगों के, जैसे जनता का प्यार और मोहब्बत आपके सामने है, सभी साथी मेरे साथ जुड़े हुए चल रहे हैं, तो अल्लाह की इजाज़त से मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। ठीक है, ये डॉक्टर मोहतसिम है जो पार्षद प्रत्याशी प्रतिनिधि है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हायर एजुकेशन पर फोकस करना चाहते हैं, जिसके बारे में आजकल कोई बात नहीं कर रहा है, खासकर वार्ड 67 में, क्योंकि पिछड़ी आबादी का क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्रफल है और आबादी घनी है। ऐसा खबर 24 के लिए सहारनपुर से पंकज तलवार के साथ काशिफ खान।